मेरठ में हम ख्याल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रख्यात समाज सेवी सर सैयद अहमद खां का जन्मदिन हाजी आदिल चौधरी के निवास पर मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिल चौधरी ने की। कार्यक्रम का जश्न सर सैयद नाम रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनियन के पूर्व महासचिव फ़ख्र आलम ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी अहमद खां भी कार्यक्रम में शामिल रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता के रूप में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उर्दू विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर शादाब अलीम व मेरठ के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर हाशिम रजा जैदी, लेखक चिंतक शाहिद चौधरी ने सर सैयद अहमद खां के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संस्था हम ख्याल फाउंडेशन के महासचिव इरशाद एडवोकेट डॉक्टर यूनुस गाजी मेहताब, इदनान मेरठी, दानिश अली, इरशाद जहां, मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती जिशान खान मौजूद रहे। कितने लोग हैं जो तालीमी इदारे कायम करने की फिक्र करते हैं? दूसरा ये होना चाहिए कि जो तालीमी इदारे हमारी तो हमें चाहिए कि अस्पताल और तालीमी इदारे हम लोग कायम करें, जिस शहर में कायम है उनका ख्याल रखें, उनको आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ अगर आप इन लोगों को सोचेंगे कि क्या विजन था इनका, क्या विजनरी लोग थे ये, जो उसके लिए आगे तक के लिए सोचा, खाली अपने लिए नहीं सोचा या उस वक्त के लिए नहीं सोचा, उस वक्त के साथ भी उन्होंने मुकाबला करा और जो उनके अंदर बर्दाश्त थी, जिन हालात के अंदर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी कायम करी। मतलब पहले उन्होंने मुरादाबाद से शुरू करा, सफर देखिए आप उनका, कि जो मदारिस जिसमें इंग्लिश और वो पढ़ाना शुरू करा, जो कुरान के साथ साथ इंग्लिश भी, क्योंकि खुद उनकी तालीम जो है साइंस और कुरान दोनों की थी। उसके बाद लॉ उन्होंने करा, लेकिन उसके बाद फिर गाजीपुर में जाके कायम करा, फिर यूनिवर्सिटी कायम करी। उसके बाद ये नहीं था कि वो हम लोग सोचे कि सबको यूनिवर्सिटी कायम करनी है तभी हम अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं। उनके पास पैसा नहीं था इतना कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर सके, या इतना पैसा नहीं था कि रिसर्च के लिए वहां जा सके। वो गए, उन्होंने वहां पे पैसा खत्म हो गया। नवाब वकार मुल्क साहब से, उन्होंने उनके दोस्त थे, उनसे कहा कि साहब मेरा मकान बेच दीजिए। वो बेच दिया। उसके बाद कहा कि प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम तक नहीं रहे, उसका आगे भी हल कुछ निकलना चाहिए। नहीं, हर शहर में हमें तालीम को बचाना भी होगा और तालीम को फरोग भी देना होगा, तभी तो इलाज होगा। देखिए, ऐसा ये सर सैयद डिनर क्लास लोग मनाते हैं, मकसद ये नहीं रहता है। वो तो उसके बाद उस दिन जगह जगह सेमिनार्स होते हैं और फ़िक्र पर तबादला ख्याल होता है। उसके बाद उनका इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग मिलकर एक खाना खा लेते हैं भाई खुशी में। कोई ऐसा नहीं कि सर सैयद डिनर के नाम, सर सैयद डे के नाम से है। लोग जो है उसमें सर सैयद के जो उन्होंने काम किए, जो खिदमत थी, सर सैयद का जो विज़न था, सर सैयद का जो मिशन था, जो अलीगढ़ तहरीक के नाम से हुआ था, उसके बारे में आपस में तबादला ख्याल होता है और ये तय होता है कि हम आखिर सर सैयद को किस तरीके से खराज अक़ीदत पेश करें। तो जगह जगह आप आज देख रहे हैं, गांव-गांव में स्कूल्स हैं, शहरों के अंदर स्कूल्स हैं, स्टेट्स में यूनिवर्सिटी हैं। तो ये कम से कम सर सैयद की ये देन थी। सर सैयद ने जिस तरीके से तालीमी मिशन में काम किया, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह अलीगढ़ के अलावा पूरे लोगों को इकट्ठा किया, तो उसका नतीजा है। तो लोग उस मोहब्बत में लोगों को याद करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि जो पोजीशन मुसलमानों की 1857 में थी, जब हमारे हमवतन हमसे बहुत आगे थे, लगभग वही पोजीशन हमारे आज की डेट में भी है। फ़र्क ये बात सही है कि कुछ हमारे यहाँ तालीम बढ़ी है, लोगों का कुछ मेयार बढ़ा है, मगर अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। अभी भी हम औरों के मुकाबले में भी पीछे हैं, ये हमें मानना चाहिए। और इसमें सिर्फ इतना है कि हम किस तरीके से, हमारे जो ज़िम्मेदार साथी लोग हैं वो कोशिश करें, और हमारी जो है वो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो इस्लाम जो मौलवी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, जबकि कुरान शरीफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट हो। सबसे पहले मौलवी साहब और लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ कुरान शरीफ के अंदर कोई है तो इसी लिहाज से कि आदमी को जो भी उसे कुरान शरीफ के जैसे आप पढ़ते होंगे तशरीह होती है, एक डॉक्टर करेगा तो उसका अलग नज़रिया होगा, एक अदीब करेगा एक उसका अलग नज़रिया होगा। तो हमें कुरान शरीफ को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, और उसी लिहाज से ज़रूरत ये है कि हम कुरान शरीफ को तभी समझ सकते हैं, अपने मज़हब को भी तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास तालीम हो। आज सच्चाई दे रहे हैं, इसकी मुबारकबाद आप सबको। लेकिन सर सैयद ने जो काम किए या जो कारनामे किए,
आज फिर वक्त आ गया है कि उनको हम दोहराएं या उनको सामने लाएं। हमारे जो अकाबरीन हैं, सियासी हों या मजहबी हों या और तरह के समाजी हों, उनके मंसूबों में सर सैयद को आगे बढ़ाना है ही नहीं। बहुत सारी कौमें इस मुल्क में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लीडरों को अपना आदर्श मानती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ बहुजन समाज पार्टी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानती है, उस तरह अगर हम लोग सर सैयद को भी अपना आदर्श बनाएं और सर सैयद के जो उन्होंने काम किए उनको हम दोहराएं या उनको फिर से उन पर अमन पहनाऊँ, तो कोई वो नहीं कि आज हम तरक्की ना कर सके। आज के दौर में सर सैयद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, क्योंकि आज जो हुकूमत है, हुकूमत पहले सर सैयद के ज़माने में अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ हमारा दुश्मन था, लेकिन अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मन हमारे सामने हैं। उनको पहचानना और उनको हर मैदान में मात देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही सर सैयद को सच्चा करार चुका।